Hey guys, welcome to my channel Maths One. सो आज के इस लेक्चर 1 में हम क्लास 10th का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसके ऊपर हमारी प्रैक्टिस सेट 5.1 बेस्ड है. सो यहाँ पे हम देखेंगे हिस्ट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड व्हाट इज स्लोप. सो लेट्स बिगिन. The coordinate system is also called as Cartesian system. अभी हम देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो कहाँ से उसकी हिस्ट्री है वो हम ब्रीफली देखेंगे. सो देयर वाज अ मैथमेटिशियन इन 17th सेंचुरी जिनका नाम था रेने डिस्कार्ड, जिन्हें देर तक बिस्तर पर रहना पसंद था. एक दिन वो बिस्तर पे लेटे लेटे ऊपर छत पर एक मक्खी देख रहे थे. उन्होंने सोचा कि मक्खी की लोकेशन को कैसे हम बेस्ट वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं. देन उन्होंने डिसाइड किया कि छत के एक कोने को हम एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं जो कि मक्खी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा. सो सपोज ये हमारी मक्खी की पोजीशन है एंड दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस. So we can specify the location of fly by measuring how far we need to go in vertical direction and how far we need to go in horizontal direction के हम मक्खी तक पहुँचे. So here horizontal distance is x1 and vertical distance is y1. These two numbers are fly's coordinates. मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 ये हमारी फ्लाई के लोकेशन है. एंड आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और डेवलपमेंट होते गई. अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच आर गिवन इन दिस चैप्टर और जिस पे हमारी 5.1 प्रैक्टिस सेट बेस्ड है. हमको पता है कि how to find distance between any two point on a number line. So suppose this is number line and here point P, Q, R are given and O is origin. So if x1 and x2 are the coordinate of points A and B and suppose x2 is greater than x1, so what will be the distance between A and B? It is simply x2 minus x1. For example, first we will see the distance between QR. So here C जो हमारा R है that is on 3 and Q जो है वो हमारा 1 पे है. So obviously 3 is greater than 1. So simply 3 minus 1 will be 2. Now next suppose we have P and Q and हमको इसके बीच का distance find करना है. ओके so clearly देखो यहाँ पे जो -3 है वो छोटा है 1 से, मीन्स 1 इज ग्रेटर देन -3. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 1 माइनस देन ब्रैकेट में -3 देन ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस. सो 1 + 3 इक्वल्स टू सिंपली 4. सो ये इजी है एंड हमको पता है कि ये कैसे फाइंड करते हैं. बट ये फॉर 1 डायमेंशन ओनली रियल लाइन. बट सपोज अगर वहाँ पे 2 डायमेंशन मीन्स इफ देर आर 2 एक्सेस विच इज एक्स वाई प्लेन. सो हम कैसे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स तो वो हम अभी देखेंगे. सो द फर्स्ट वन इज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस. सो उसका जो पहला सब पॉइंट है दैट इज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस. मतलब कि जो 2 पॉइंट अगर हमारे एक्स एक्सिस पे रहे तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. ओके सो ये हमारा 2 एक्सेस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, 0 क्लियरली बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, करेक्ट. देन सेकंड जो हमारा पॉइंट है दैट इज b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड 0. सो यहाँ पे हम इनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं तो उसका सिंपली फॉर्मूला है. सो यहाँ पे अजम्पशन है x2 इज ग्रेटर देन x1. So simply distance between A and B will be x2 minus x1. So this is for x axis. Now to find distance between 2 points on y axis. अभी जो y axis है इस पे हमारा x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, करेक्ट. चलिए देखते हैं. यहाँ पे अगेन x and y axis. सो अभी जो हमारा पॉइंट P and Q
ये दोनों पॉइंट जो रहेंगे ये हमारे y एक्सिस पे रहेंगे. सो पहला पॉइंट है P जिसका x कोऑर्डिनेट 0 ऑब्वियसली एंड y कोऑर्डिनेट इज y1. देन सेकेंड पॉइंट Q जिसका x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज y2. सो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सो यहाँ पे अजम्पशन है कि हमारा y2 जो है वो ग्रेटर रहेगा y1 के. ओके, सो ये भी सिंपल है. द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1. Next is to find distance between two points if segment joining this point is parallel to any axis in xy plane. So the first one, अगर हमारी लाइन पैरेलल है x एक्सिस पे तो उस लाइन के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? सो फिगर में देखो यहाँ पे ये जो है हमारा ABML ये रेक्टेंगल है. ओके, सो इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमको यहाँ पे. अब ये LM ये x एक्सिस पे ही है कोऑर्डिनेट्स. सो इसकी हेल्प से हम AB के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्लियरली जैसा कि ये रेक्टेंगल है सो साइड AB विल बी इक्वल्स टू LM. बट LM का जो है डिस्टेंस क्या है हमने देखे पिछले डेफिनेशन में. व्हाट इज ये है x2 माइनस x1. करेक्ट. सो देयरफॉर AB का भी डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1. करेक्ट. सिमिलरली नेक्स्ट इज अगर हमारी लाइन पैरेलल है y एक्सिस पे. अगेन सी दिस फिगर. यहाँ पे भी हमारे पास में रेक्टेंगल है PQSR. ओके, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है. सो यहाँ पे भी ये जैसे कि रेक्टेंगल है तो साइड PQ विल बी इक्वल्स टू RS. लेकिन हमारा ये जो RS है ये किस पे है? ये y एक्सिस के ऊपर के पॉइंट है. एंड वी नो कि RS का डिस्टेंस क्या होता है? y2 माइनस y1. देयरफॉर PQ का भी डिस्टेंस क्या आएगा? y2 माइनस y1. सो हेंस डन. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला विच इज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. इसको हमने कैसे हासिल किया, इसको कैसे हमने डिराइव किया, ये हम यहाँ पे देखेंगे विद द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमने पिछले सेकेंड चैप्टर में देख चुके हैं. ओके, सो ये हमारा है x एक्सिस एंड y एक्सिस. ओके, यहाँ पे ये पॉइंट है A जिसका x कोऑर्डिनेट है x1 एंड y कोऑर्डिनेट इज y1. एंड देन पॉइंट B जिसका x कोऑर्डिनेट है x2 एंड y कोऑर्डिनेट इज y2. सो इसको हम पैरेलली ट्रेस करेंगे तो ये हम ऐसा यहाँ पे डिनोट कर देंगे. ओके, x1 x2 एंड y1 y2. ओके, अब जो हमारा इस राइट एंगल ट्राइंगल का थर्ड कोऑर्डिनेट दैट इज D, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको कैसे मिलेंगे? सो सी यहाँ पे मैं जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हूँ. ओके, तो ये इससे मुझे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिलेगा. ओके, विच इज हेयर x2. सिमिलरली ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगी इससे मुझे यहाँ पे क्या है? y1. करेक्ट. सो द y कोऑर्डिनेट विल बी y1 मीन्स D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 एंड y1. ओके, अब हमारे पास में ये तीनों कोऑर्डिनेट है जिनके हमारे पास में जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स है. तो हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. अभी यहाँ पे देखो क्लियरली AB क्या है? हाइपोटेनस. ओके, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा यहाँ पे? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. करेक्ट. देन AD क्या है? AD इज व्हाट? x2 माइनस x1. तो यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? x2 माइनस x1 स्क्वायर. देन प्लस देन BD क्या है? y2 माइनस y1. सो सब्स्टिट्यूटिंग हेयर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. अभी हमको क्या चाहिए? AB के बीच का डिस्टेंस चाहिए. करेक्ट. बट यहाँ पे क्या है? AB स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा एंड हमको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा. सो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड B? सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ वन थिंग यू रिमेंबर, जैसा कि हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 एंड 0. सो कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से
अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से रहेगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट definition of section formula for a division of line segment. Now this point P divides line segment AB into two equal parts. Means m as to n ratio में वो a b को divide करता है. So the coordinates of x and y will be this. So remember this formula. ये बहुत important है जो हमको next exercise जो हमारी practice set रहेगा उसमें हमको ये use करना होगा. Now with the help of this section formula we will derive formula for midpoint. So this is our line segment A B and x1 y1 coordinate है A का and x2 y2 coordinate है B का. Now if P is midpoint of this segment, so x और y का formula क्या रहेगा? Okay, so see यहाँ पे सबसे पहले with the help of section formula हम x और y लिख देते हैं. देन जैसा कि जो पॉइंट P है वो ए बी को इक्वली डिवाइड करता है. क्यों? क्योंकि वो मिड पॉइंट है. करेक्ट. सो जो m एस टू n का रेशियो रहेगा उसमें m विल इक्वल्स टू n. सो यहाँ पे हम m को रिप्लेस करेंगे बाय n. करेक्ट. सो n कॉमन आ जाएगा. देन नीचे 2n हो जाएगा. करेक्ट. देन n विल गेट कैंसल. सो यहाँ पे हमको मिलेगा x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 and y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2. सो ये रहेंगे हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट विच इज कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P. नेक्स्ट टॉपिक है जो कि 5.1 प्रैक्टिस सेट में बेस्ड है. सो दैट डेफिनेशन इज ऑफ स्लोप ऑफ लाइन. सो इसको हम दो मेथड से देखेंगे इसकी डेफिनेशन. द फर्स्ट वन इज यूजिंग इंक्लिनेशन. सो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है? सो एंगल फॉर्म बाय अ लाइन विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस कौन सा? पॉजिटिव. इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. सो देखो ये जो हमारा स्लोप रहेगा ये किस पे बनेगा? ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो ऐसा बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. सो ये जो रहेगा स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन हमारा, इसका फॉर्मूला इक्वल्स टू tan थीटा. Now see, you have to remember 2 points. What will be the slope of x axis and what will be the slope of y axis? अभी जैसा कि हमारा x axis का जो एंगल होता है that is of 0 डिग्री. So tan 0 क्या होगा? 0. करेक्ट. तो स्लोप ऑफ जो x axis होता है वो ऑलवेज 0 होता है. देन स्लोप ऑफ y axis. So y axis का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. करेक्ट. So what is tan 90? It is undefined. Now second definition of slope of line we will see with the help of coordinates. Now this is a line और हमने यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट चूज की है इस लाइन के ऊपर. Now what will be the slope actually? It is a ratio of rise and then run to reach at end point. Now suppose the coordinate of starting point is x1 y1 and coordinates of end point is x2 y2. जैसा कि at the time of rise हमारे y coordinate it changes from y1 to y2. Okay, so what is distance between them? It is y2 minus y1 and run is parallel to x axis and the coordinate of it changes from x1 to x2. So what will be the distance? It will be x2 minus x1. So slope क्या आ रहा है इससे हमारा? y2 minus y1 upon x2 minus x1. So see इससे हमारी definition slope of line की कैसी बन रही है? If a x1 y1 and b x2 y2 are 2 points, then slope of line passing through points a and b is given by slope of ab equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि हमको एक्सरसाइज 5.1 में लगने वाली है. सो दैट इज ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. तो हमारे जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर कब रहेंगे? मीन्स वो एक लाइन के ऊपर कब रहेंगे? सेम लाइन पे. सो वो डेफिनेशन हम अभी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ लाइन. सो पॉइंट्स ए बी एंड सी
these will be collinear if slope of AB equals to slope of BC. सो आज हमने ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एंड पॉइंट्स देखे जिसका यूज़ हम एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट 5.1 में करेंगे. सो प्रैक्टिस सेट 5.1 वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. टेक केयर.